इतना सारा पैसा कमाने के बाद भी इतने सारे लोग दुखी क्यों रहते हैं? एक्चुअली दोस्तों, हमारा पैसे कमाने का गोल ये होना चाहिए कि हमें अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाना है, ना कि हमें अपना ईगो। आपने ज्यादातर लोगों को ये कहते सुना होगा कि आपके पास जितना है उससे कम दिखाओ, आप जितना कमाते हो उससे कम खर्च करो। ये चीजें कैसे काम करती हैं और इन चीजों को आप कैसे अचीव कर सकते हो, बात करेंगे कुछ ऐसे रीजंस के बारे में जो आपके बैंक बैलेंस को बढ़ने से रोकते हैं और आप पूरी जिंदगी यही शॉर्ट आउट नहीं कर पाते हो कि ये बैंक बैलेंस मेरा बढ़ क्यों नहीं रहा है, मैं इतने सारे पैसे भी कमा रहा हूँ, इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरे पास पैसे क्यों नहीं बचते हैं। इसको समझने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक सर्कल में दौड़ रहे हैं, एक ग्राउंड है, उसमें राउंड सर्कल बना हुआ है, एक रनिंग ट्रैक जैसा, और आप उसमें दौड़े जा रहे हैं, खूब दौड़ रहे हैं, और हर बार आप पिछली बार से तेज स्पीड से दौड़ते हैं। अब एक बात समझिए कि इसमें हो क्या रहा है। इस प्रोसेस में आप जब राउंड में लगातार घूम रहे हो तो आप कितनी भी स्पीड से क्यों ना दौड़ रहे हो, आप हर बार उसी प्लेस पे पहुंच जाते हो जहां से आपने शुरू किया है। हर बार आप चाहे 10 की स्पीड से दौड़ो, आप 20 की स्पीड से दौड़ो, या आप किसी भी स्पीड से आप पूरी जान लगा के क्यों ना दौड़ लो, आप वापस से उसी प्लेस पे आ जाते हो जहां से आपने शुरू किया था। ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होता है। हम दौड़े जा रहे हैं, पैसे कमाते जा रहे हैं और हर बार और ज़्यादा पैसे कमाते हैं, और फिर उससे जो हमारी इंस्टेंट की पसंदीदा चीज़ें हैं उनको खरीदते हैं। कपड़ा है, घड़ी है, मोबाइल है, गाड़ी है, इन सब चीज़ों को खरीदते हैं जो इंस्टेंट हमें पसंद है, तुरंत में पसंद है, और उसके बाद फिर अगली चीज़ के लिए फिर से दौड़ लगाने निकल जाते हैं, और फिर यही सर्कल हमेशा चलता रहता है, और हर बार हम सेम स्टेज पे आके खड़े हो जाते हैं। इसे कहते हैं सर्कल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। लोग खूब पैसा भी कमा रहे हैं और खूब खर्च भी कर रहे हैं, दिल खोल के खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग दुखी हैं, वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है। एक रिसर्च के मुताबिक 40% लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया की वजह से प्रेशर में लगते हैं और उन्हें ये लगता है कि अगर वो पैसे खर्च नहीं करेंगे तो वो खुश नहीं रह पाएंगे। पैसे खर्च कर रहे हैं खुश रहने के लिए, और ये प्रेशर आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। आप दूसरों के स्टेटस देख के, दूसरों के रील्स देख के, दूसरों की इंस्टा पोस्ट देख के उनकी तरह बनने निकल पड़ते हैं और पैसे खर्च करना शुरू कर देते हैं, जो कि आपके दुखी रहने की बहुत बड़ी वजह है। दूसरा डेटा ये कहता है कि 72% जिंजी जनरेशन अपने पैसों को लेके दुखी रहती है। उनको पैसों को लेके बहुत टेंशन रहती है। उनको यही नहीं पता है कि अपने पैसों को इन्वेस्ट कैसे करना है, कहाँ करना है, और जिन लोगों को पता भी है वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो पैसों को बचा ही नहीं पाते हैं, और इसलिए वो टेंशन में रहते हैं, दुखी रहते हैं। पैसे बहुत कमा रहे हैं, खर्च खूब कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इतना प्रेशर होता है कि वो इसकी वजह से टेंशन में रहते हैं। अब ज्यादातर लोगों के साथ यही परेशानी है कि उनको पता ही नहीं होता कि पैसों को इन्वेस्ट कैसे करना है और कहाँ करना है। अब इस ट्रैप से बाहर आने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं कि कैसे इस जेनजी जनरेशन से खुद को अलग किया जाए। सबसे पहले आपको इस राउंड सर्कल से बाहर आना पड़ेगा, जिस सर्कल पे आप बार बार लगातार दौड़े जा रहे हो आंख बंद करके और आप कहीं पहुंच नहीं रहे हो। आपको सबसे पहले इस सर्कल से बाहर आना पड़ेगा। अब इस सर्कल से बाहर आने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको हर इंसान के साथ कंपीट नहीं करना है, आपको हर वो चीज फॉलो नहीं करनी है जो ट्रेंड में चल रही है, आपको उन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो नहीं करना है जो तरह तरह के गैजेट्स को प्रमोट करते हैं। आपको वो गैजेट नहीं खरीदना है। आपको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों से अपने पैसों को कंपेयर नहीं करना है कि उनके पास कितना पैसा है और आपके पास कितना पैसा है। यानी कि सीधी सी बात है, आपको अपने पैसों को किसी और के पैसों के साथ कंपेयर नहीं करना है। आप जितना कंपेयर करोगे उतना ही प्रेशर यहाँ बढ़ता चला जाएगा। आप करते क्या हो कि किसी दूसरे की फेसबुक प्रोफाइल से अपनी पूरी लाइफ को कंपेयर कर देते हो। आपकी सैलरी हर महीने 2 लाख रुपए है, लेकिन आप अपने कलीग को देखते हो कि उसकी सैलरी महीने की 5 लाख रुपए है। अब आप ये कहते हो कि उसकी लाइफ ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा खुश है अपनी लाइफ में क्योंकि वो आपसे दुगने से भी ज्यादा पैसे कमा रहा है। लेकिन आपको कोई आइडिया नहीं है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके घर पे कैसी प्रॉब्लम चल रही हैं, उसके पेरेंट्स के साथ कैसी बनती है, उसकी बीवी उसके साथ रहती है, नहीं रहती है, अच्छा बिहेव करती है, नहीं करती है।
उसके भाई बहन उसको प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, उसे कोई बीमारी है कि नहीं है, उसके घर वालों को कोई बीमारी तो नहीं है, उसके घर के लोन कितने चल रहे हैं, उसके कोई दोस्त है भी या नहीं है, आपको कोई आइडिया नहीं है, उसकी लाइफ के बारे में कोई आइडिया नहीं है। आप देखते हो तो सिर्फ उसकी सैलरी की वो आपसे दुगने पैसे कमा रहा है और सिर्फ इस बेसिस पे आप ये जज कर लेते हो कि वो आपसे खुश है। और जब आप ये कंपेयर करते हो तो खुद पर इतना प्रेशर क्रिएट कर लेते हो और ये सोचते हो कि यार उसकी सैलरी ज़्यादा है इसलिए उसकी लाइफ मेरी लाइफ से बेटर है। मेरे प्यारे दोस्तों, जिंदगी में खुश रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें से पैसा एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है। पैसा भी ज़रूरी है लेकिन इतना नहीं कि उसकी वजह से आप ज़िंदगी जीना ही भूल जाओ, आप अपनी सोशल लाइफ ही ख़त्म कर दो, आप अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने फ्रेंड्स सबको त्याग दो सिर्फ पैसे के लिए। अगली बात यह आती है कि आप चीज़ों को खरीदने की बजाय उन्हें एक्सपीरियंस कीजिए। आज की जनरेशन क्या करती है कि बस वो चीज़ों पे फोकस करती है, उसको सामान से मतलब होता है, लोगों से उसको कोई मतलब नहीं होता है। पहली किसी की जॉब लगी, वो सबसे पहले क्या करेगा, एक स्मार्ट वॉच खरीद लेगा महंगी सी बढ़िया वाली। उसके बाद क्या करेगा, एक महंगा सा फ़ोन ले लेगा जिसकी EMI अगले 2 साल तक चलने वाली है। और ये आप सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो, खुद के लिए नहीं कर रहे हो। आपको खुद उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप 25,000 वाला फ़ोन भी ले सकते थे, 20,000 वाला फ़ोन भी ले सकते थे जो सेम काम करता जो वो 1 लाख 1.5 लाख वाला फ़ोन करेगा, लेकिन नहीं, आप लोगे महंगा वाला फ़ोन क्योंकि आपको दूसरों को दिखाना है, क्योंकि दूसरे लोग ये सोचें कि आप अमीर हो, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन इससे होता क्या है, आपके मंथ एंड होते होते आपका अकाउंट बैलेंस हो जाता है 0। और यही आज की जनरेशन की असलियत है। वो पूरे महीने खर्चा करेंगे, EMIs भरेंगे और उन चीज़ों की EMIs भरेंगे जिनकी उनको ज़रूरत भी नहीं है। और फिर महीने के आखिरी में दोस्तों से उधार मांगते फिरेंगे कि भाई 5,000 तू मुझे दे दे, 10,000 तू मुझे दे दे। और फिर अगले महीने वो बर्डन भी बढ़ता चला जाता है, फिर उसको भी पे करना है, प्लस जो पिछले महीने खर्चा किया है उसकी EMIs भी पे करनी है। और ऐसा करते करते ये ट्रैप में फंसते हुए चले जाते हैं। आप याद रखिए, ये ट्रैप बढ़ता चला जाएगा, आप इससे निकल नहीं पाओगे कभी, कितनी भी कोशिश कर लो। लेकिन जब आप चीज़ों को खरीदने की बजाय उनको एक्सपीरियंस करना शुरू करते हो तो आपकी लाइफ में ढेर सारे चेंजेस आते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जो आप ये फ़ोन पर खर्चा करने वाले हो 1.5 लाख रुपए, आपने 25,000 का फ़ोन ले लिया तो आपके पास 1,25,000 रुपये फिर भी बचे हैं। अब आप उसको एक साथ खर्चा ना करके हर एक ट्रिप पे 20,000, 25,000, 30,000 की आप ट्रिप करो, आप ट्रेवल करो, छुट्टियाँ लो, ट्रेवल पे जाओ, घूमने जाओ, हर बार नई जगह पे जाओ। इससे क्या होगा कि जब आप हर बार नई जगह पर जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि हर जगह की अपनी अलग खासियत होती है। और हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ सीखने को मिल जाए जिससे आप कुछ नया क्रिएट कर दो, कोई नई चीज़ बना दो, या कोई ऐसा बिजनेस आपके माइंड में आ जाए, सबको देख के इन कहीं से कोई नई चीज़ आपको मिल जाए कि आप एक बिलियनियर बन जाओ, आप एक नया बिजनेस की क्यों ना खड़ा कर दो। तो इसलिए ट्रेवल करो, बुक्स पढ़ो, नई चीज़ों को सीखो, इंस्टेड ऑफ दीज कॉस्टली गैजेट्स में अपना पैसा बर्बाद करो। सो ट्रेवल कीजिए और चीज़ों को एक्सपीरियंस कीजिए। ऐसे में बहुत से लोगों का ये भी सवाल होगा कि अगर हम महंगे फ़ोन्स, महंगी घड़ियां ना खरीदें, अपनी इच्छाओं पर खर्चा ही नहीं करेंगे, तो फिर हम कमा किस बात के लिए रहे हैं, इतनी सैलरी हमें मिल ही क्यों रही है। तो मेरे भाई, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि आप महंगी चीज़ों को मत खरीदो, आप महंगे मोबाइल भी खरीदो, महंगी घड़ियाँ भी खरीदो, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिन्हें ये खर्चा करने के बाद मंथ एंड में उनका अकाउंट बैलेंस 0 नहीं हो जाता है, उनके पैसे ख़त्म नहीं हो जाते हैं और उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं होता है कि उनको इसकी EMI भरनी है या उन्हें किसी और से उधार लेना है अपने खर्चे के लिए। ये उन लोगों के लिए सुटेबल है। लेकिन अगर आपका अकाउंट बैलेंस हर महीने 0 हो जाता है, उसके बाद आपको अगले 2 साल तक उसकी EMIs पे करनी है, प्लस आप उसकी वजह से दूसरे खर्चों में आप कट ऑफ कर रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है, ये बिल्कुल भी एक जीनियस का काम नहीं है। ऐसे में आप एक काम ये कर सकते हो कि शुरुआत के 2 साल तक आप पैसों को सेव करो, अपनी इच्छाओं को बिल्कुल 0 कर दो। एक तरीके से आप 2 साल सिर्फ काम करो और उन पैसों को आप सेव करो या किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर दो जिससे वो पैसे सेव हो जाएं। उसके बाद अपनी इच्छाओं पर खर्च करना शुरू करो। इससे होगा क्या कि अगर आपके अकाउंट में बैलेंस 0 भी हो जाएगा तो उसके बाद जो आपने पैसे इन्वेस्ट करके रखे हैं वो इमरजेंसी में आपके काम आएंगे।
आपको हर बार किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, किसी और से हर महीने उधार नहीं लेने पड़ेंगे। और खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है आपकी, या तो नौकरी चली गई या फिर कोई बड़ी बीमारी हो गई या फिर कोई बड़ा खर्चा आ गया, तो आपके पास एक बैकअप तैयार रहता है, एक अमाउंट आपके पास फिक्स रखा रहता है जिससे आप वो बड़े खर्चे कर सकते हैं। आपको किसी और से उधार मांगने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें एक बड़ी चीज़ ये भी होती है कि आप जिससे उधार मांगने के लिए सोच के बैठे हो कि मेरे पास पैसे कम होंगे तो मैं उससे ले लूँगा, हो सकता है कि उस टाइम पर उसके पास भी पैसे ना हो। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप किसी तीसरे के पास जाएंगे। तीसरा बंदा आपको पैसे क्यों देगा? वो आपसे फिर परसेंटेज चार्ज करेगा, आपसे हर महीने ब्याज लेगा, और ऐसे कर करके आप फिर और ट्रैप में फंसते चले जाओगे। तो सबसे पहले अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कीजिए, पैसों को सेव कीजिए और उसके बाद अपनी इच्छाओं पर फुल खर्चा कीजिए, एकदम बेइंतहा, बिना किसी प्रेशर के। जरूरी ये नहीं कि आप पैसों से क्या खरीद रहे हो, कौन सी चीज खरीद रहे हो, जरूरी ये है कि आप पैसों को कितने अच्छे से खर्च कर रहे हो कि जब आप उन पैसों को खर्च करने जाओ तो आपके दिमाग में ये थॉट ना आए कि यार ये खर्च करने के बाद मैं आगे के खर्चे कैसे चलाऊंगा। आप उनको फ्रीली खर्च करो, खुशी से खर्च करो। उसको खर्च करने के बाद भी आपको हैप्पीनेस महसूस हो, आपको खुशी मिले, ना कि एक टेंशन, एक प्रेशर बढ़ जाए कि यार ये पैसे तो खर्च हो गए, अब इसके लिए कैसे रिकवरी करेंगे, क्या करेंगे। आप उस टेंशन में आपकी नींद ही उड़ जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। इसलिए कह रहा हूं कि शो ऑफ में कभी भी पैसे वेस्ट मत कीजिए। दूसरों को देख के आप उस भेड़ चाल में, उस रैट रेस में मत भागिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस सर्कल से बाहर निकलने का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है आपको? आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हो। आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होती है। जो पैसे आपके पास हैं उसे आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कहीं भी खर्च कर सकते हो। आपको घूमने जाना है, आपको किताबें पढ़नी है, आपको नया बिजनेस शुरू करना है, एवरीथिंग जो चाहे वो कर सकते हो। अब बहुत से लोग इस पर भी कहेंगे कि हम पहले भी तो अपनी ही मर्जी से खर्चा करते थे। जब हमारी सैलरी आती थी, जब हम उस सर्कल के अंदर थे, तब भी हम अपनी मर्जी से खर्चा करते थे। तो मेरा जवाब है कि नहीं, तब आप अपनी मर्जी से पैसा नहीं खर्च करते थे। आप देखते थे कि आपके कलीग ने एक महंगा फोन लिया है, आप फोन जाके ले लेते थे। आप ये देखते थे कि आपके ऑफिस वाले 5 स्टार होटल में खाना खाने जा रहे हैं, आप भी चले जाते थे। तो आप अपनी मर्जी से कुछ खर्च नहीं करते थे, आप सिर्फ दूसरों को देख के वही चीज करते थे जो दूसरे कर रहे हैं। यानी कि आप उस सर्कल में लगातार दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, जिसका नतीजा कुछ नहीं निकलना था। यू आर रनिंग इन जस्ट अ सर्कल, जहां से आप कहीं भी नहीं पहुंच रहे हो। क्योंकि जब आप लगातार इसी सर्कल में दौड़ते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास पैसे नहीं होंगे, और तब आप खुद को इनसिक्योर फील करने लगोगे। तो आज ही शो ऑफ करना बंद कीजिए। दूसरों को देख के अपनी परचेजिंग को इन्फ्लुएंस मत करिए। पैसे आपके हैं, आपको अपने हिसाब से खर्च करना है। लाइफ आपकी है, आप दूसरों की लाइफ नहीं जी रहे हो। दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये टोटली डिफरेंट मैटर है। अगर आपके पास पैसे खत्म हो जाएंगे तो जिन लोगों को दिखाने के लिए आपने ये चीज़ें खरीदी थी, वो लोग आपकी मदद करने कभी नहीं आएंगे। आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। कोई अगर हेल्प भी करेगा तो वो बहुत थोड़ी सी करेगा, एक बार करेगा या 2 बार करेगा। लगातार आपकी लाइफ कोई नहीं देखने वाला है, तो ये आपको ही देखना है। तो अपनी लाइफ के जो मनी मैटर्स हैं उनको बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही शांत दिमाग से, कि कैसे करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, इमरजेंसी फंड निकाल के रखना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके रखनी है जिससे हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे। और फाइनेंशियली फ्रीडम बहुत ही ज़रूरी है। जब भी मैं फाइनेंशियली फ्रीडम की बात करता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको कोई काम नहीं करना है। फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब है कि आप अपनी इच्छा से काम करेंगे। तब आप ये खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको नौकरी करनी है या फिर बिजनेस करना है। नौकरी अगर करनी है तो कहाँ करनी है, कितने पैसों पे करनी है, कितनी देर के लिए करनी है, और जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको कैसे यूज़ करना, उन पे कैसे पैसे खर्च करने, सब आप अपनी इच्छा से कर सकते हो। नौकरी मजबूरी में नहीं करनी है, अपनी इच्छा से करनी है। इसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, कि आपके दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। दोस्तों यकीन मानिए, मैं यही चाहता हूँ कि दुनिया में हर एक बंदा अपनी इच्छा से काम करे, ना कि मजबूरी से। और अपनी इच्छा से कोई भी बंदा तभी काम कर सकता है जब वो फाइनेंशियली फ्री हो। और फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको राइट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, जो कि मैं अपने चैनल पे लगातार बताता रहता हूँ।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमेशा नई नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, जेन्युइन नॉलेज आपको यहाँ मिलती है जो आपको कहीं और भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप शो ऑफ करने में लोन पे लोन लेते चले जाएंगे तो आपको पूरी जिंदगी नौकरी ही करनी पड़ेगी और उसके बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। तो लोन लेना बंद कीजिए, पैसों को बचाना शुरू कीजिए, सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, एक बड़ा कॉर्पस बनाइए और फाइनेंशियली फ्री होइए और लाइफ को एक हैप्पी लाइफ बनाइए। वीडियो सही लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई क्योंकि जानकारी जरूरी है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।